वेलकम बैक। इससे पहले कि हम अपना माइक्रोसॉफ्ट एंडपॉइंट मैनेजर का कोर्स स्टार्ट करें, हमारे लिए ये जानना निहायत ज़रूरी है कि माइक्रोसॉफ्ट एंडपॉइंट मैनेजर के आने से पहले हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह से काम कर रहा था। तो अगर हम इन जनरल बात करें अपने फिजिकल इंफ्रा के पॉइंट ऑफ व्यू से और वहाँ पर हम अपने मेजर टास्क देखें कि बेसिकली हमारी आईटी टीम ने वहाँ पर कौन कौन से डिफरेंट टास्क परफॉर्म करने होते हैं, तो उसमें कुछ मेजर टास्क हमारे सामने ये होते हैं कि वहाँ पर हमने अपने यूजर्स की मैनेजमेंट करनी होती है, प्लस हमने अपने एनवायरनमेंट में यूज़ होने वाले कंप्यूटर्स या डिवाइसेस की मैनेजमेंट करनी होती है। या अगर हम बात करें जब हम अपने प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में काम कर रहे होते हैं तो वहाँ पर हमारे पास यूज़ होने वाली डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं। कुछ हमारी थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस होती हैं, कुछ हमारी कस्टमाइज एप्लीकेशंस होती हैं जो हमारे उस स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में यूज़ हो रही होती है। उनको किस तरह से आपने मैनेज करना होता है। प्लस आपके पास आपके प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में यूज़ होने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम की मैनेजमेंट होती है कि कौन कौन से डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के प्लेटफॉर्म्स आप अपने एनवायरनमेंट में यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पर बात करें अपने सर्वर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम नॉर्मली अपने एनवायरनमेंट में विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम्स को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। और इसी तरह अगर हम अपने क्लाइंट साइड की बात करें या एंड यूज़र की बात करें तो वहाँ पर भी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 10 या 11 बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। तो अगर आपके पास एक बड़ी कंपनी होती है तो वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ों को मैनेज करना एक चैलेंजिंग टास्क होता है। तो उन चीज़ों को आपने अपने एनवायरनमेंट में रहते हुए किस तरह से मैनेज करना होता है, किस तरह से यूज़ करना होता है। तो बेसिकली इन्हीं डिफरेंट पर्पसेस के लिए माइक्रोसॉफ्ट एंडपॉइंट मैनेजर को डिज़ाइन किया गया है कि जब हम अपने किसी एक बड़े एनवायरनमेंट में बैठकर काम कर रहे होते हैं जहाँ पे हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ यूज़र्स होते हैं और मोर देन 1 मिलियन यूज़र होते हैं, जब इतने हाई लेवल के यूज़र्स की मैनेजमेंट की बात आती है तो वहाँ पर आपने किस तरह से अपने उन तमाम यूज़र्स को मैनेज करना होता है। सिमिलर छोटे एनवायरनमेंट में आपके लिए इन तमाम चीज़ों को मैनेज करना बहुत इजी होता है। लेकिन जैसे जैसे आपकी कंपनी ग्रो कर रही होती है और आपके कंपनी डिफरेंट सिटीज़ में अपना सेटअप लगा लेती है, आपके डिफरेंट सिटीज़ में ऑफिसेज होते हैं, इसी तरह आप फर्दर ग्रो करके आपकी कंपनी डिफरेंट कंट्रीज़ में चली जाती है, तो वहाँ पर फिर आपको ना सिर्फ अपने एनवायरनमेंट में यूज़ होने वाले यूज़र्स को मैनेज करना पड़ता है, बल्कि हर सिटी में और हर कंट्री में आपके पास जो भी आपकी IT टीम मौजूद होती है उसको भी आपको कंट्रोल करना पड़ता है, मॉनिटर करना पड़ता है। तो उन तमाम सिटीज़ में और कंट्रीज़ में जो भी आपके पास IT टीम होती है उनके आपके पास डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं जिनको आपको मैनेज करना पड़ता है। तो यहाँ पर बेसिकली उन तमाम चीज़ों के लिए RBAC का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है जिसको हम रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल बोलते हैं। बाय यूजिंग रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल आप हर सिटी में मौजूद अपने IT टीम को मैनेज कर सकते हैं और उनको कंट्रोल कर सकते हैं। सिमिलर जब हम पैच मैनेजमेंट की बात करते हैं, पैच मैनेजमेंट से मुराद ये होता है कि आप अपने एनवायरनमेंट में यूज़ होने वाले डिफरेंट एप्लीकेशंस की जो अपडेट्स आती हैं उनको किस तरह से मैनेज करेंगे कि वो आपके एंड यूज़र पर किस तरह से जाकर अपडेट होंगी। प्लस आपके एनवायरनमेंट में यूज़ होने वाला विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम उसकी जब डिफरेंट अपडेट्स आती हैं तो वो आपके एंड यूज़र पर किस तरह से आपके अपडेट्स डिप्लॉय होंगी। इन तमाम चीज़ों को मैनेज करने के लिए यहाँ पर हम पैच मैनेजमेंट को यूज़ करते हैं। तो ये भी आपके पास एक चैलेंजिंग टास्क होता है जब भी आप एक बड़े एनवायरनमेंट में काम कर रहे होते हैं कि वहाँ पर रहते हुए आपने किस तरह से अपनी पैच मैनेजमेंट करनी है। इसी तरह से जैसे आपके पास डिफरेंट सिटीज़ में और कंट्रीज़ में आपका सेटअप होता है तो वहाँ पर आपको अगर ज़रूरत पड़ती है रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड करने के लिए तो यहाँ पर उसके लिए हम अपने रिमोट मैनेजमेंट को यूज़ कर रहे होते हैं। बाय यूजिंग रिमोट मैनेजमेंट हम अपने एनवायरनमेंट में एक ही जगह पर रहते हुए उनको सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं।